बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 हिस्ट्री सब्जेक्ट और पेज नंबर 21 पे चैप्टर नंबर 2 है और आज हम पढ़ेंगे सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में। सर सैयद अहमद ख़ान की जो पैदाइश है वो होती है दिल्ली शहर में और 1817 का ये साल था। सर सैयद अहमद ख़ान was born in Delhi in 1817 in the respectable Muslim family। एक रिस्पेक्टेबल मुस्लिम फैमिली के घर 1817 में पैदा हुए थे दिल्ली शहर में। ही बिकेम अ लोकल जज इन सर्विस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1857। 1857 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी में ये एक मकामी एक लोकल जज के तौर पे इन्होंने सर्विसेज का आगाज किया। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस यानी उनका तजर्बा, ही रियलाइज्ड दैट मुस्लिम्स नीडेड टू ओवरकम देयर इग्नोरेंस एंड resistance to modern ideas to compete the Hindus and the British। उन्होंने अपनी इस एजुकेशन और इस पोस्ट के हवाले से जब इन्होंने जॉब शुरू की तो इन्होंने रियलाइज किया कि अगर हिंदुओं और बरतानिया के लोगों का मुसलमानों ने मुकाबला करना है तो उनको काबू पाना होगा अपने आप के ऊपर, ताकि वो मॉडर्न आइडियाज के हिसाब से अपनी जिंदगी को गुजारने के काबिल हो सकें। देयरफॉर यही वजह थी, इसी वजह से ही डिवोटेड हिज लाइफ टू द सर्विस ऑफ मुस्लिम। उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी मुसलमानों के लिए। ही ट्राइड टू गिव देम अ सेपरेट आइडेंटिटी। वो चाहते थे कि मुसलमानों को एक अलग शनाख्त दी जाए। हिज टू नेशन थ्योरी eventually become the foundation of the Pakistan movement decades later। यानी इसी अरसे के बाद और आखिरकार जो दो कौमी नजरिया है वो भी इसी एक सोच, इसी एक नजरिए की बुनियाद बना जिसकी बेस पे पाकिस्तान आजाद हुआ। He was aware, उनको इस चीज का पता था, that majority of Hindus were employed in government job on higher post and he wanted to that Muslims। उनको इस बात का इल्म था कि जो मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स हासिल कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर वो जा रहे हैं और ही वांटेड दैट मुस्लिम्स, और वो चाहते हैं कि टू मस्ट ऑब्टेन प्रेस्टिजियस पोजीशंस इन सोसाइटी। और सर सैयद अहमद खान ये चाहते थे कि मुसलमान भी ऐसी ही शानदार किस्म की जो पोस्ट है, जो पोजीशन है सोसाइटी में, वो हासिल कर सकें। ही ऑल्सो विश्ड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। वो ये भी चाहते थे कि जो बरतानिया के हुक्मरान हैं वो अपना रवैया चेंज करें टुवर्ड्स द मुस्लिम्स, मुसलमानों के अकॉर्डिंगली, who they blame for the war of independence in 1857। जो कि 1857 की जंग आजादी में या 1857 की जो जंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को इल्जाम ठहराते थे कि इनकी वजह से सारी बगावत ये सब कुछ हुआ है। अब सर सैयद अहमद खान ये चाहते थे, चूंकि बरतानवी लोग ये समझते हैं कि अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान हैं, लिहाजा सर सैयद अहमद खान ये चाहते थे कि किसी तरीके से मुसलमानों और ये जो बरतानिया के लोग हैं इनके दरमियान में जो इख्तिलाफात की एक खलीज पैदा हो गई है, इसे खत्म किया जा सके। His literary work helped Muslims of India। इंडिया के मुसलमानों की बहुत मदद की इस लिटरेरी वर्क ने, इस डॉक्यूमेंटेड वर्क जो इन्होंने शुरू किया सर सैयद अहमद खान ने, टू कम आउट द इग्नोरेंस एंड इंस्पायर्ड देम टू एक्वायर मॉडर्न एजुकेशन, टू एक्वायर मॉडर्न एजुकेशन। और इनको तरजीह दी, इनको इंस्पायर किया, इनको थोड़ा गाइड किया कि ये जदीद तरीके की जो तालीम है उसे हासिल कर सकें। ही इवन रोट अ पम्फलेट कॉल्ड, इन्होंने एक पम्फलेट भी लिखा जिसका टाइटल था कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, कि जो इंडिया की जो बगावत है उसकी वजह क्या थी, यानी 1857 के अंदर जो बगावत हुई आखिर उसकी वजह क्या थी। विच आर्ग्यूड दैट मुस्लिम शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द रिवॉल्ट। और जिसके अंदर ऐसे आर्ग्यू पेश किए गए, ऐसे हकायक सामने लाए गए जिनके जरिए ये बताया गया कि इसमें मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। इन फैक्ट
हकीकत में द पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की एग्रीवेटेड इन द पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल सिचुएशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन असल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी थी वो एग्रीवेटेड थी इन पॉलिटिकल, यानी वो बढ़ावा दे रही थी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल समाजी और हर तरह की सब कॉन्टिनेंट 1857 के बाद। बेसिकली देखने में ये है, हकीकत पे मबनी ये बात है कि 1857 की जो मीरठ छावनी से शुरू होने वाली ये जंग थी, ये बेसिकली मुसलमानों ने शुरू नहीं की थी। ये एक मंगल पांडे नाम का एक हिंदू था जिसने सबसे पहले गोली चलाई और जिसके गोली चलाने के बाद बगावत फैलते फैलते इस नहज पे आ गई कि हिंदुओं का किरदार जो था वो थोड़ा पीछे दब गया और मुसलमानों का जो पस मंजर में, चूंकि इनकी हुकूमत रही थी मुगलिया जमाने में 800-850 साल इन्होंने हुकूमत की और अंग्रेजों को यह लगता था कि कहीं ना कहीं यही लोग हैं जिनसे हमने हुकूमत छीनी, अब ये अपनी छीनी हुई उस हुकूमत का बदला लेने के लिए हमसे जंग कर रहे हैं। He even sent copies of pamphlet to the members of parliament के इन्होंने इस पम्फलेट की जो कॉपियां हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी भेजी एज अ रिजल्ट ऑफ सर सैयद अहमद खान एफर्ट के जब जितनी इन्होंने कोशिशें की, जो इनकी एफर्ट्स थी, मुस्लिम्स वर फॉलोइड अलाउड टू वर्क इन लोअर रैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यानी कुछ इतनी सहूलत पैदा हो गई कि वो लोअर रैंक के जो जॉब्स हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स की उनको लेना शुरू कर दी। सर सैयद अहमद खान प्रिपेयर्ड अ 3-point एजेंडा फॉर मुस्लिम्स के सर सैयद अहमद खान ने एक 3 नुकाती एजेंडा मुसलमानों को पेश किया टू बिकेम सक्सेसफुल इन द मिशन, कि अपने इस मिशन में कामयाबी के लिए इनको 3 नुकाती प्रोसीजर के ऊपर काम करना पड़ेगा। स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स के वो जो सियासत है उससे दूर रहें, सियासत से दूर रहें। ब्रिज द गैप बिटवीन द ब्रिटिश एंड देमसेल्फ के, और जो ये गैप बना हुआ है, ये जो दूरी पैदा हो गई है बरतानिया और मुसलमानों के दरमियान में, इसको गैप को कवर किया जाए। गेट एजुकेट इन ऑर्डर टू बिकेम इलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब, और ऐसी एजुकेशन हासिल की जाए जिसके जरिए हम गवर्नमेंट की जॉब के लिए इलिजिबल हो जाएं, काबिल हो जाएं। इस प्रोसीजर के लिए इन्होंने बाकायदा सर्विसेज का आगाज किया, एजुकेशनल सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान। ये एक बहुत अहम टॉपिक है जिसे आप यूं समझें कि ये अब हमने हर आने वाली क्लास के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री को जब भी डिस्कस किया जाएगा सर सैयद अहमद खान की लाइफ सामने रहेगी। सर सैयद अहमद खान वाज द फर्स्ट मुस्लिम लीडर टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन मुस्लिम्स, के मुसलमानों को जदीद तालीम के लिए अवेयरनेस करने वाले ये पहले मुसलमान लीडर हैं। ही वेल नोन एजुकेशनल रिफॉर्म्स एज फॉलोइड, इन्होंने कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई जो कि दर्ज झेल है। नंबर 1, 2 मदरसाज वर एस्टैब्लिश्ड, के 2 मदरसे इन्होंने कायम किए, एक कायम किया मुरादाबाद में और दूसरा कायम किया गाजियाबाद में। विच इंपॉर्टेंस, जिसकी जो अहमियत है, जिसकी अहमियत मॉडर्न एजुकेशन इन इंग्लिश, उर्दू एंड पर्शियन के मौजूदा हालात को देखते हुए इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू और फारसी और साथ में साथ इंग्लिश के ऊपर भी फोकस किया। ही एस्टैब्लिश्ड अ साइंटिफिक सोसाइटी 1864 के अंदर इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी का क्याम वजूद में लाया, जिसका मकसद ये था कि वो जो साइंसी तजुर्बात है, जो साइंसी बुक्स हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, जो मॉडर्न साइंसेज है, चूंकि वो इंग्लिश में लिखी जाती थी और यहाँ के लोगों को इंग्लिश बोलना, समझना और सीखना नहीं आती थी, सो इन्होंने एक सोसाइटी कायम की जिसका नाम साइंटिफिक सोसाइटी था। और इसका मकसद ये था कि ये उन साइंसी अलूम का फारसी जबान में और उर्दू जबान के अंदर ट्रांसलेशन करेंगे, तर्जमा करेंगे, ताकि यहाँ के जो लोग हैं मकामी सतह के, उनको इन किताबों का पढ़ना आसान हो जाए। नेक्स्ट हम पेज नंबर 22 पे आते हैं। He started the Aligarh movement to remove misconceptions among Muslims about the British rule and the policies, कि इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट भी शुरू की इस काम को, इस गलत फहमियों को खत्म करने के लिए मुसलमानों और ब्रिटिश रूलर्स के दरमियान में पॉलिसी जो बन रही थी।
He established the Mohammedan Anglo-Oriental School in 1875 कि इन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल एक स्कूल रखा जिसमें दीनी तालीम को भी साथ साथ लेके चला जाता था और अंग्रेजी की तालीम को भी साथ लेके चला जाता था, विच बिकेम द अलीगढ़ कॉलेज इन 1877। यानी 2 साल बाद वही जो एंग्लो ओरिएंटल स्कूल है वो कॉलेज का दर्जा हासिल कर गया। Later he became the Aligarh University chartered by the government in 1920 के गवर्नमेंट ने फिर इसी अमल को बेहतर तरीके से देखते हुए 1820 के अंदर उसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। चूंकि उस वक्त सर सैयद अहमद खान वफात पा चुके थे, लेकिन उनकी वफात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो ख्वाब जो वो लेके चल रहे थे जिस एजेंडे पे, वो बेहतर तरीके से चल रहा था। He inaugurated the Mohammedan Educational Conference in 1886 के 1886 में इन्होंने मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका इफ्तिताह किया। Their aim was to establish the Islamic high school in among every town and city across the India। इनका मकसद ये था कि हर शहर हर गांव के अंदर इंडिया में दूर दराज के इलाकों में ऐसे इस्लामिक हाई स्कूल क्रिएट किए जाएं जो कि मोहम्मडन एजुकेशनल एंग्लो ओरिएंटल टाइप की एक स्टडी को लेके चलें और ताकि मुसलमान तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकें। सर सैयद अहमद खान was capable author who constantly wrote about the ethics of Tehzeeb al-Ikhlaq and gave importance to Urdu as a language that was integral to the identity of Muslim nation। सर सैयद अहमद खान एक बहुत अच्छे आतर थे जो कि मुसलसल लिख रहे थे समाजी इखलाकियात के बारे में। इन्होंने तहजीबुल इखलाक के नाम से एक रिसाला भी जारी किया और इनको इस अहमियत का पता था कि उर्दू जबान की क्या अहमियत है और वो हमारी मुस्लिम नेशन के लिए कितनी अहमियत रखती है। इसकी वजह असल में यहां पे ये आई कि उस दौरान में हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। हिंदी उर्दू क्या थी कि बेसिकली इंडियंस ये चाहते थे कि जो फारसी रिस्मुल खत है कुछ इलाकों के अंदर से उसे खत्म करके और जो देवनागरी रिस्मुल खत है जो हिंदुओं का देवनागरी रिस्मुल खत है उसे राइज कर दिया जाए और मुसलमानों का जो रिस्मुल खत सालों से चला आ रहा था उसे खत्म कर दिया जाए। तो इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए सर सैयद अहमद खान इन्फ्लुएंस्ड सर सैयद अहमद खान पॉलिटिकल व्यूज के उन्होंने अपने जो समाज जो पॉलिटिकल व्यूज हैं जो पॉलिटिकल ख्यालात हैं जो सियासी ख्यालात हैं उनके जरिए इसमें मुदाखलत की। इट मोटिवेटेड हिम टू पब्लिश एक्सटेंसिवली इन उर्दू। इन्होंने पूरी कोशिश की कि भाई इसे उर्दू के अंदर ही रखा जाए और मॉडर्न एजुकेशन और स्कूल इस तरह से प्रोवाइड की जाए एजुकेशन के वो उर्दू में आए। ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट द अनफेयरनेस इन द कॉम्पिटेटिव सिविल सर्विसेज एग्जाम्स विच आर हेल्ड इन इंग्लैंड कि उस वक्त जो CSS के एग्जाम हुआ करते थे वो चूंकि इंग्लैंड में हुआ करते थे तो सर सैयद अहमद खान ने कोशिश ये की कि अनफेयर तरीके से जो हमारी जो एजुकेशन है जो हमारे यूथ हैं जो हमारी एजुकेशन हासिल करके नौजवान तैयार हो रहे हैं तो अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं और ये उनकी स्टडी पूरी करते हैं तो इनको अनफेयर तरीके से मतलब गैर जानिबदाराना तरीके से इनको वहां पे अपेयर होने की इजाजत दी जाए बिकॉज इंडियंस वुड नॉट बी एबल टू कम्पीट द इंग्लिश कैंडिडेट्स के साथ इंडियंस को ये अलाउड नहीं था कि वो इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा ले सकें। When the Indian National Congress came into being, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है 1885 के अंदर, सर सैयद अहमद खान अपोज्ड द आइडिया ऑफ मुस्लिम ज्वाइनिंग इट कि सर सैयद अहमद खान ने सख्ती से ये कहा कि भाई जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करना है एज ही बिलीव्ड दैट शुड बी सेपरेट वॉइस ऑफ इंडिया। और इनको इस बात का यकीन था कि हमें इंडिया की एक अलग आवाज बनना पड़ेगा। Sir Syed Ahmad Khan was the first one to propose a separate electorate for the Muslims in 1883। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर सर सैयद अहमद खान ने 1883 के अंदर ये कोशिश की और ये प्रपोजल दी कि मुसलमानों को अपनी अलहदा आइडेंटिटी के साथ आना चाहिए और यही वो बेस थी जो टू नेशन थ्योरी की बुनियाद बनी है।
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और मजीद जान लेते हैं, फिर इंशाल्लाह वीडियो का एंड करेंगे। द स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ वाज मोटिवेटेड फॉर द स्पिरिट ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म, कि जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1875 में जो स्कूल बना, फिर वो कॉलेज बना, देन यूनिवर्सिटी बनी, और जो यहाँ से जो फारिग तहसील स्टूडेंट्स निकल रहे थे वो मुस्लिम नेशनलिज्म के बहुत बड़े मोटिवेशन के तौर पे काम आ रहे थे। दे स्प्रेड द मूवमेंट इन इंडिया, बिकेम द पायनियर ऑफ द टू नेशन थ्योरी, कि इन्होंने इस मूवमेंट को पूरे इंडिया के अंदर फैला दिया और ये दो कौमी नजरिए की बुनियाद बने। The movement resulted in intellectual revival of Indian Muslims, के इस मूवमेंट की वजह से जहनी तौर पे मुसलमान जो हैं वो रिवाइवल में आना शुरू हो गए। एंड इवेंचुअली, और आखिरकार नतीजतन, द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के 1947 में पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया। एज सर सैयद अहमद खान, हाउएवर ही डिड नॉट लिव टू सी द ड्रीम कम्स ट्रू, ही पास्ड अवे 1898, बट हिज सर्विसेज इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, लेकिन उनकी जो खिदमात हैं एजुकेशन के अंदर, एंड हिज मोटिवेशनल राइटिंग्स, और उनकी जो मोटिवेशनल राइटिंग्स हैं, प्रूव्ड द वे ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ द मुस्लिम्स, इस बात का सबूत है कि मुसलमानों की आजादी की तहरीक के लिए उन्होंने अहम किरदार अदा किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगला चैप्टर देखेंगे।